विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, ठीक है। वो ज्ञान किससे प्राप्त करना है? गुरु से प्राप्त करना, इसलिए उनके पास जाना है, गुरु के पास। तो क्या बोलना है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तुम साष्टांग प्रणाम करके गुरु से प्रश्न करें और उनकी सेवा के द्वारा सेवा करें, प्रश्न करें, और जो वो गुरु है तत्वदर्शी, वो आपको उसका उपदेश करेंगे। सेवा स्वयं करें, किसी से कराएं नहीं, प्रश्न नम्रता पूर्वक करें, ठीक है। शिष्य भली प्रकार सेवा करेगा और उसमें नम्रता आ जाएगी, तब उसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि में युक्ति युक्त तर्क और प्रश्न उठने लगेंगे। इस प्रकार जब वो तीव्र जिज्ञासु और अधिकारी होगा, तब श्री गुरुदेव का ज्ञान प्राप्त उपदेश करेंगे। किंतु वो गुरु शास्त्रज्ञ और तत्वदर्शी होने चाहिए, उन्हें शास्त्र ज्ञान भी हो और अनुभव भी हो, दोनों होने चाहिए। ऐसे सदगुरु के प्राप्त होने पर भी शिष्य का कल्याण होगा। यहाँ पर तत्वदर्शिना और ज्ञानिना ये बहुवचन दिए हैं, ये आदर के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब नहीं बहुत सारे गुरु, इसका मतलब यहाँ तो क्या करना है ये है। अब इसमें क्या है, अब जैसे मान लीजिए अब 34वां श्लोक था ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, इसी का 4वां श्लोक। मतलब ये कि जैसे अभिमान को छोड़ो, मान को छोड़कर नाम को पकड़ो। मान का उल्टा होता है नाम, जैसे ना प्लस आ प्लस मा नाम, और मान में क्या होता है? मा प्लस आ प्लस नाम मान। इसलिए मान को छोड़कर प्रणाम को पकड़ो, ठीक है। मैं अभी यदि तुम्हारी बुद्धि भौतिकता की ओर जाएगी तो तुमको जड़त्व के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, जड़वादी हो जाओगे तुम। और यदि तुम्हारी बुद्धि बहुत तर्क वितर्क करेगी तो शून्यवादी हो जाओगे, बौद्ध हो जाओगे। और बुद्धि के साथ थोड़ी सी श्रद्धा मिला लोगे तो ईश्वरवादी हो जाओगे। और यदि अनुभव प्रदर्श डालोगे तो अबाधित ब्रह्मत्व का निरावरण हो जाएगा। अनुभव प्रधान ब्रह्मत्व है और श्रद्धा बुद्धि प्रधान ईश्वर है। केवल बुद्धि प्रधान, अगर केवल बुद्धि प्रधान तो शून्य है, और केवल ऐन्द्रिक यांत्रिक ज्ञान का नाम जड़वाद है। अब आपकी जहां इच्छा हो वहां जाइए। यदि आपको प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्मत्व को उपलब्ध करना है तो अपने अनुभव का विश्लेषण करना पड़ेगा। अनुभव पर्यावसाना ही अवगति ही, जितना ज्ञान है वो अनुभव में जाकर समाप्त हो गया, ठीक है। इसलिए आचार्य के पास जाइए, गुरु के पास जाइए और बोलिए महाराज मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। अभिमान छोड़कर जाइए। यहाँ निपात शब्द है, जैसे गेंद को धरती पर पटकने के बाद वो ऊपर उछलता, वैसे ही जो गुरु के चरणों में अपने को पटकता है वही ऊपर उछलता है, ठीक है। अब आगे का 35वां श्लोक क्या है? आगे का 35वां श्लोक है क्या? यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पांडव येन भूतान्यशेषेण, ठीक है, द्रक्षस्यः आत्मन्यथो मयि, ठीक। हे पांडव, जिस तत्व ज्ञान को जानने पर तुम इस प्रकार पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगे, जिसके द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में और फिर मुझ में ही देखोगे। मतलब तुम दर्शनात् को एक सत्ता में देखोगे। जैसे विचारवान मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी ही देखता है, तरंग फेन आदि को जल नहीं मानता, ऐसे ही तुम्हें अनुभव होगा। वास्तव में यही देखता है। इसी से रैक्य के प्रसंग में आया है कि संसार में जो भी पुण्य होते हैं वे रैक्य को प्राप्त होते हैं, क्योंकि तत्वज्ञ होने के कारण आत्मदृष्टि से रैक्य का विश्व के साथ अभेद हो जाता है, ठीक है। ऐसा ज्ञान होने पर भी इसी प्रकार मोह नहीं होता, जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी का बोध हो जाने पर उसकी सर्पवत प्रतीति होने पर भी उसमें सर्प बुद्धि नहीं होती, वो निर्भय हो जाता है,
ठीक है, ऐसा जो करते हैं कहते हैं कि यदि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रखोगे तो पुनः अज्ञान हो जाएगा। वो अदृढ़ ज्ञानी या जिज्ञासु की दृष्टि से है, ठीक है, ऐसा समझना है। इसमें आगे आगे का मतलब क्या, अभी इसमें क्या बताया था अभी, हाँ ठीक है। तो इसमें अब जैसे पांडु का मतलब क्या होता, पांडुर धवला, इसमें लिखा ना यस्यासि पांडव, तो सफेद को पांडु बोलते हैं, मतलब गोरे का नाम पांडु होता है। और इसलिए जो गोरा जो अंतःकरण है उसका नाम पांडु, और जब वो आकार धारण करके आया साकार हो गया, इसका नाम हो गया पांडव, ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी किसी जीव के पास आए और बोले कि देखो तुम मेरे बनाए हुए जीव हो और मैंने पुर्जे जोड़ जोड़ कर तुम्हें बनाया है। जीव ने कहा कि बाबा ले आओ, ले जाओ अपने पुर्जे जोड़ ले आओ, हड्डी मांस चाम, मैं तुम्हारे जोड़े हुए पुर्जे नहीं हूँ, ले जाओ अपने पुर्जे। मैं वो चिदाकाश हूँ जिसमें तुम फुर रहे हो, जिस अधिष्ठान में जिस प्रकाश में तुम फुर रहे हो, ठीक है, दिख रहे हो, वो चिदाकाश मैं हूँ। इसलिए तुमने मुझे नहीं बनाया है, मेरे चिदाकाश में तुम तिरमिरे की तरह, इंद्रधनुष की तरह लाल पीले चमक रहे। भाई ब्रह्मा जी ना सही स्वयं गुरु से कहें, गुरु जी कहें कि मेरे चेले अभी तो ब्रह्म नहीं है जीव है, तो भी कहो महाराज आप रहने दीजिए, मैं इससे विचलित होने वाला नहीं हूँ, अब तो आप वही हूँ। छठे अध्याय में 22वां श्लोक में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोले यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, ठीक है यहाँ ये है। तो ये नहीं, तो आगे क्या है, अब इसका अर्थ जो है जो 35वां श्लोक हमने बताया है ना, उसका अर्थ जो है अभिनव गुप्त इस प्रकार करते हैं। अभिनव गुप्त एक थे, बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने लिखा कि एन ईमानी आत्मनि मई ऐशेषेण द्रक्ष्यसि अथो इति निरर्थकम पाद पूर्णे। अथो, ये तो निरर्थक पाद पूर्ण है, क्योंकि आत्मनि और मई में सामान्याधिकरण है, फिर इनके बीच में ये अथो कहाँ से आ गया। अशेषण माने समग्र रूप से संपूर्ण भूतों को अपने आप में देखो, अपना आप परमात्मा ही है, उसे ब्रह्मा भिन्न प्रत्यगात्मा में और प्रत्यगात्मा भिन्न ब्रह्म में देखो। यदि अथो का पार्थक अलग, अथो को अलग करना ही हो तो आत्मनि त्वम पदार्थे पुनश्चतम पदार्था, अशेषा माने शेष रहितम, यथा स्यात् तथा। किंचित भी शेष इसमें मत रखना कि जगत और परमात्मा के बीच कोई अज्ञान है, माया है, कारण है या छाया है। अच्छा, अवधूत गीता में लिखा है माया कथम तात छाया छाया न विद्यते। 1:43 मतलब ये है कि माया माया क्या कर रहे हो, माया की तो परछाई भी नहीं है परमात्मा में, और जब माया छाया है ही नहीं तो ये भूत कहाँ से आएंगे। जब भूत ही नहीं होंगे तो व्यष्टि भूत के शरीर से ईश्वर और जीव की उपाधि कैसे रहेगी, और उपाधि नहीं रहेगी तो भूत कहाँ से, भेद कहाँ से आ जाएगा। सही है। अरे कहो महाराज आप तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, तो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए है, शुद्ध अंतःकरण वालों के लिए ये बात ठीक है, लेकिन क्या सच्चाई के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि जो बात गंगा किनारे पर बैठकर कही गई हो, वो पवित्र स्थान पर कही गई वही सच्ची होगी। अरे बात सच्ची होनी चाहिए, चाहे गंगा के किनारे कही जाए, चाहे कहीं भी कही, चाहे रोड पे चलते हुए कही जाए, चाहे किसी आश्रम में कही जाए, ठीक है। यदि सत्य है तो 4 दिन पहले कही बात भी ठीक, 4 दिन के बाद बात भी कही गई ठीक ही है। ठीक है। इसलिए तो बोले भाई, तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी सभी हैं, ठीक है। पापी, हम पापी हैं, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। कोई किसी वेदांत ग्रंथ में ये बात कर निकाल कर बता दे कि कितने वर्ष या कितने महीने या कितने घंटे या कितने मिनट पहले अंतःकरण शुद्ध हो तो तत्व ज्ञान होगा। यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ तो वृत्ति ज्ञान के उदय के व्यवहित पूर्ण क्षण, वृत्ति ज्ञान के उदय के व्यवहित पूर्ण क्षण में अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, बस। ठीक है। अब 36वां श्लोक क्या है इसके आगे, 36 ना, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्व ज्ञानप्लेवनैव व्रजिनं संतरिष्यसि।
यदि तुम संपूर्ण प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूप नौका से ही संपूर्ण पापों को पार कर लोगे। यहां अर्जुन में पापी होने की संभावना इसलिए की क्योंकि उसकी ये धारणा की युद्ध में भीष्म आदि तो मारने के लिए पाप लगेगा। ठीक है, भगवान यहाँ ज्ञान का महत्व बतला रहे हैं। ज्ञान रूपी नौका से मनुष्य संपूर्ण पापों से पार हो जाता है। ज्ञानाग्नि से कर्म इस प्रकार भस्म नहीं होते जिस प्रकार अग्नि से लकड़ी अथवा जैसे डंडे से घड़ा नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो लकड़ी की भस्म और घड़े के दो टुकड़े रह जाते हैं, जबकि ज्ञान से तो सभी प्रकार के कर्म तथा अज्ञान और उसका कार्य संपूर्ण प्रपंच सर्वथा निशेष हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। उनका सबका अत्यंता अभाव हो जाता है, क्योंकि वास्तव में ये सब हैं ही नहीं, अज्ञान से केवल इनकी प्रतीति होती है। इस प्रकार जब ज्ञान होने पर संसार ही नहीं रहता तो भीष्मादि के वध होने वाला पाप किस प्रकार रहेगा। ठीक है, इसलिए इस श्लोक में जो पापी होने पर भी ज्ञान प्राप्त होने की बात संभावना दिखाई गई है वो कूटनीति है, कूटनीति के अंग है। ठीक, क्योंकि पापी से भजन ही नहीं हो पाता, उसे ज्ञान कैसे होगा। ये ऐसी बात है क्या ना आजकल है। ठीक है, ये है इसमें। तो अब इसकी संगति लगा सकते हैं आप कहीं भी। अब इसमें क्या, पाप कृतम जैसे, पाप कृतम माने जिससे बड़ा पापी दुनिया में और कोई नहीं है, और वही आज हमारे सामने जिज्ञासु रूप में आया है। उसको क्या हम मना कर देंगे तुम ज्ञान की नौका पर मत चढ़ो? ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हैं? या हम बोले जाओ 12 वर्ष का प्रायश्चित करके आओ, इस 12 वार्षिक प्रायश्चित में धरती पर सो, हाथ में कुछ मूर्ति इच्छा मांग करते फिरो, मैं ऐसा पापी हूँ, मैं पाप करके आऊँ। कहीं बेचारा 12 वर्ष के भीतर मर गया तो जब पापी जरूर मर जाएगा, लेकिन उसका पाप नहीं मर, यदि उसको इसी समय तत्व ज्ञान हो जाए तो सारे पापों और नरकों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए क्यों सत्यानाश कर रहे हो उसका बेचारे का। सर्वम ज्ञान प्लनेव, मतलब भगवान कहते हैं कि हमारे ज्ञान का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। हमारे ज्ञान के बेड़े पे चढ़ जाओ। ये प्लव है, प्लव प्लेन है, प्लवन है। प्लू धातु गत्यर्थक होती, जैसे मेढक एक जगह से उछल कर दूसरी जगह पहुंच जाता है, वैसे ही हो जाओ। हैं, प्लवे नेव, माने इसमें जो एव है उसका अर्थ है, इसका अर्थ है क्या है, कर्मोपासना निरपेक्षम मतलब नाव पर बैठो। बोले कि इससे हमारे पाप का क्या होगा कि तुम सर्वम प्रजनम संतरस्यसि, मतलब सारे पापों का संतरण कर जाओगे। तुम देखो कि देह में पाप था, इंद्रिय में पाप था, मन में पाप था, बुद्धि में पाप था, लेकिन शुद्ध बुद्ध मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में पाप है ही नहीं, तो उसका संतरण हो गया। मैं जिस समय अपने को पापी समझता था उस समय भी पापी नहीं था, और जिस समय अपने को निष्पाप समझ रहा हूं उस समय भी निष्पाप नहीं हुआ हूं। सर्व का अर्थ है कि पुण्य भी उसी में है, जिसमें दुनिया में जिसको पुण्य कहते हैं वो भी कर्तत्व भोक्तत्व वासनापूर्वक करने पर पाप ही हो जाता है। ठीक है, संतरस्यसि मतलब सम्यक तरस्यसि, संतरण होना तो सम्यक हो, ऐसी है महिमा इस ज्ञान की। अब आगे 37वां श्लोक। ठीक है, 37वां श्लोक क्या है, यथे धांसी समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्न्यः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा अर्जुन प्रज्वलित अग्नि जैसे ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। जब ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है तब उसके कार्य कर्म और उपासना कैसे रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि ज्ञान होने पर तो सब कुछ ब्रह्म ही है, कर्म रहता ही नहीं, और उपासना मानसिक कर्म है, अतः वो भी नहीं रहती। भस्म का अर्थ अत्यंताभाव समझना चाहिए। कहते हैं कि ना कि मरुभूमि का बोध होने पर जल की केवल प्रतीति मात्र रह जाती, परंतु ये भी जिज्ञासु की दृष्टि में केवल भ्रांत दृष्टि का विलास है। बोधवान की दृष्टि में तो न जल कभी था, न है, न होगा, फिर प्रतीति कैसे है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि ज्ञानाग्नि से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं तो प्रारब्ध क्या है फिर? ये क्या वो कर्म नहीं है? आचार्यों का कथन है कि अज्ञानी जन बोधार्थ प्रारब्ध वदति श्रुति ही, अर्थात श्रुति ने अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध कहा है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानियों की दृष्टि में तो प्रारब्ध है ही नहीं। बोध होने पर यदि संसार का अत्यंताभाव हो जाता है तो प्रारब्ध कहाँ रहेगा?
वो भी तो संसार के ही अंतर्गत है प्रारब्ध, परंतु बोध होने के पूर्व वो सकाम और निष्काम कर्म या उपासना कर चुका है। ठीक है, उनमें से निष्काम कर्म या उपासना का फल तो वैराग्य होकर बोध की प्राप्ति हो गया। अब बोध के पश्चात तो उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है, वो उसके पूर्वकृत सकाम कर्म और उपासना का परिणाम है। वो शरीर रहने पर प्रतीत होगी, किंतु वो प्रतीति व्यवहार दृष्टि से है, बोध दृष्टि से तो वो सदा बोध रूप ही है। ठीक है, बोध दृष्टि क्या है, वो सदा बोध रूप ही है। मतलब प्रारब्ध वाला जो अर्थ है वही रहने दो, माने जिससे शरीर आरब्ध हो गया उसको छोड़ो। जैसे शरीर के आरब्ध का अर्थ क्या है, जैसे लोहे से, एल्युमिनियम से, प्लास्टिक से कोई मशीन बनाई, उसकी डिजाइन पहले सोच ली जाती, ये डिजाइन हुई, उसकी जाति, उसकी आकृति है। वो मशीनें कितनी गर्मी सर्दी सह सकेगी, ये उसका सुख दुख हो गया। ठीक है, कितने चक्कर लगाने के बाद बेकार हो जाएगी, ये हुई उसकी आयु। इस प्रकार हम मशीन बनाते समय निश्चय करते हैं कब तक काम करेगी, उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, डिजाइन मतलब शक्ल सूरत, आकृति ग्रहणा, जाति निश्चित हो गई। ठीक है, अब वही है, तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए पाप पुण्य के झगड़े से आज ही छूट जाओ, सुखी दुखी पन के अभिमान से आज ही छूट जाओ। ठीक है, समझे, और नरक स्वर्ग में जाने के झगड़े से खत्म। तुम्हारा ईश्वर ना तो पाताल में है बैठा हुआ है, ना बैकुंठ में है, लेकिन जब पहले यहाँ होगा तभी तो पाताल और बैकुंठ में उसकी सिद्धि होगी। यदि साक्षात अपरोक्ष नहीं होगा तो बैकुंठ पाताल में भी नहीं होगा। तब क्या सृष्टि के आदि में है, अंत में है? हे भगवान, ईश्वर को फेंक रहे हो आदि अंत में। ये देखो ना, इसी समय कौन है, ज्ञान भस्म हो गया। ठीक, आगे 38वां श्लोक क्या है, 38वां श्लोक क्या, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही अविद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ठीक, मतलब निसंदेह संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है, परंतु वो निरंतर अभ्यास करने पर कालांतर में सम्यक प्रकार से सिद्ध हुआ, अपने में ही प्राप्त होता है। प्राप्ति का अर्थ ये नहीं कि ज्ञान कहीं बाहर से आता है, वो तो अपने आप में ही है। वो नित्य प्राप्ति ही है, नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति है। योग का अर्थ यहाँ विवेक विचार है, क्योंकि निष्काम कर्म या उपासना से तो अंतःकरण शुद्ध होकर विवेक उत्पन्न होता, तो कर्म से उत्पन्न होता है, वो स्वयं सिद्ध नहीं होता है। परंतु ऐसी बात नहीं है, जैसे सरोवर में जल तो पहले से ही था, परंतु वहाँ काई से ढका हुआ था, काई हटाई, पानी सरोवर प्रकट हो गया। इसी प्रकार निष्काम कर्म द्वारा अंतरण की शुद्धि निष्काम कर्म द्वारा केवल अंतरण की शुद्धि हुई, काई हट गई। तो ज्ञान के समान पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि इससे अज्ञान अपने कार्य के सहित निवृत्त हो जाता है। ठीक है, जिसका माया से संबंध हो ही नहीं हो वही तो अपवित्र होता है। अतः लौकिक और अलौकिक सभी सृष्टियां अपवित्र हैं। ज्ञान होने पर जब पुण्य संस्कार भी नहीं रहता तब पाप कहाँ से रहेगा। अतः ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। यदि ज्ञान, अच्छा प्रश्न है, यदि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं तो ऐसा ज्ञान सबको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते लोग। ज्ञान की प्राप्ति बहुत कठिन है भैया, है। पहले निष्काम भाव से शुभ कर्म करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर वैराग्य होने पर जिज्ञासा होती है, उसके पश्चात सद्गुरु की प्राप्ति होने पर उनकी कृपा से श्रवण मनन आदि साधनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः कोई विरले साधक इसे प्राप्त कर पाते हैं भाई, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है इतना आसान भी नहीं है ज्ञान प्राप्त करना। मतलब भगवान कहते हैं एक कि यहाँ जो सदृश शब्द है, इसका मतलब कि ज्ञान में आंख है और अन्य सब अंधे हैं, ये सदृश पवित्र है। मतलब दूसरे अदृश्य पवित्र हैं, उनमें पवित्रता का दर्शन नहीं होता, मान्यता होती, इसमें पवित्रता का दर्शन होता है। और अज्ञान रूपी घोर वज्र जो है उसको काट देता है, ये मिट जाता है। तत्स्वयं योग संसिद्धा, वो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। योग संसिद्ध माने पहले कर्म योग, उपासना योग, अष्टांग योग से शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, तब ज्ञान में केवल नेति से निषेध से ही प्राप्त हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है,
दूसरे से उधार लेने की जरूरत नहीं है। अथवा कालेन योग संसिद्धि, जब समय पर योग सिद्ध होगा तब उसकी उपलब्धि होती है। पहले बताया था कि ज्ञानी लोग ज्ञान का उपदेश करते हैं, वे बड़े कृपालु होते हैं। जब कोई उनसे कहने लगता कि हम बड़े दीनहीन दुखी हैं तो कहते हैं अरे बाबा तू तो ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप, तुझे कैसा दुखलेश। उनको तो यही बोलने का अभ्यास वे कहते रहते हैं, पर उनकी कही बात को लोग पकड़ते नहीं हैं। ठीक है। उनकी कही हुई बात को लोग क्या करते हैं, पकड़ते नहीं हैं। ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं बोलते नहीं श्रद्धावान। आगे कौन सा श्लोक है, 39वां श्लोक है शायद ना, 39। ये क्या है 39 श्लोक कौन सा है, 39 है। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयेतीन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ठीक है। श्रद्धावान, तत्पर और संयमी पुरुष ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान प्राप्त करके तत्काल ही शांति प्राप्त कर लेता है। भगवान श्रद्धा से मिलते, परंतु ऐसा नहीं है कि श्रद्धा की अपेक्षा केवल भक्ति में ही हो। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी गुरु एवं शास्त्र वाक्यों में श्रद्धा करनी पड़ेगी। अध्याय 9 श्लोक 3 में भी कहा गया है, इस धर्म में श्रद्धा न करने वाले पुरुष मुझे प्राप्त न होकर संसार में लौट आते हैं। ज्ञान से शांति प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन क्या ये ठीक है ज्ञान से शांति? कुछ लोग बोलते ज्ञान से शांति कैसे मिलेगी? इसका उत्तर है केवल ज्ञान से पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती, इससे जिज्ञासा के कारण जो अशांति थी वो निवृत्त हो गई। परंतु जीवन में जो अनेक अन्य कारण शांति के हैं उनकी निवृत्ति तो नहीं होती। जैसे किसी किसान या किसी आदमी की मोटरसाइकिल खो जाए, उसके कारण जो अशांति हुई वो तो मोटरसाइकिल मिलने पर ही दूर होगी ना। परंतु जैसे पुत्र की बीमारी है या घर में अन्न की कमी है या कोई मुकदमा चल रहा है, उसके कारण जो अशांतियाँ तो बनी रहेंगी ना। अतः पूर्ण शांति तो ज्ञान से नहीं, ज्ञान निष्ठा से प्राप्त होगी। अतः ज्ञान प्राप्त होने पर भी अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा चित्त की करनी है ना, आत्मा की नहीं करनी है। इसके सिवा जो जिज्ञासु रजोगुण तमोगुण प्रधान होते हैं उन्हें शुद्ध विचार होता ही नहीं, पहली बात तो। अतः ज्ञान होने पर भी सत्वगुण की वृद्धि के लिए अभ्यास करता रहे, संशय विपर्य का भी नाश हो जाता है। एक और प्रश्न इसमें पूछा, यदि केवल ज्ञान से काम नहीं चलता तो यहाँ ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति क्यों कहा गया है? मैंने कहा है ना कि अभ्यास की पुष्टि के लिए है। जिन्हें विचार द्वारा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता उन्हें अभ्यास करने पर भी उसमें दृढ़ता आती है। वास्तव में पूर्ण शांति पूर्ण ज्ञान होने पर ही होती है, अब वो चाहे श्रवण मात्र से हो चाहे अभ्यास के अनंतर। यहाँ पराम शांतिम कहा है, अर्थात पराकाष्ठा की शांति प्राप्त होती है। अर्थात पूर्ण ज्ञान पूर्ण शांति एक ही काल में होते हैं, जैसे जगना और निद्रा भंग होना एक ही काल में होते हैं। ठीक है। अब आगे श्लोक 40वां श्लोक है, क्या है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ठीक है। विनश्यति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी श्रद्धाहीन संशयालु, ठीक है, पुरुष नष्ट हो जाता है। संशय युक्त पुरुष को तो ये लोक प्राप्त हो जाता है, ना ये लोक प्राप्त होएगा ना परलोक, उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ 3 प्रकार के साधक पुरुषों की चर्चा। नंबर 1, अज्ञानी जिनकी अनात्मा में आत्मबुद्धि है और जो संपूर्ण कर्मों को त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते हैं। ठीक, पहला। दूसरा, अश्रद्धालु, जिसे गुरु और वेदांत वाक्यों में विश्वास नहीं है। तीसरा, संशयात्मा, कर्म और ज्ञान इन दोनों को ही मुक्ति का साधन बताया गया, परंतु जिसे यह निश्चय ही न हो कि इनमें से किस मार्ग के द्वारा मुक्ति होगी, अथवा जिसे किसी साधन में विश्वास ही नहीं होता। ये 3 कोटि के पुरुष हैं। इनमें से अज्ञानी और अश्रद्धालु का तो कल्याण हो सकता है, लेकिन अज्ञानी को कभी भी ज्ञान हो जाएगा, अश्रद्धालु को श्रद्धा भी हो जाएगी, परंतु जो संशयात्मा है उसके लिए कोई उपाय नहीं। संशय होना पाप का फल है, इसलिए उसे इस लोक में सुख नहीं मिलता। ठीक है। और कर्मों में विश्वास न होने के कारण यहाँ उसे सत्कर्म नहीं हो पाते, इसलिए परलोक में भी सुख नहीं मिलता। जिसका ये लोक बिगड़ गया उसका परलोक भी कैसे सुधरेगा? अतः गुरु और शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से अज्ञानी को ज्ञान हो सकता है और अश्रद्धालु को श्रद्धा हो सकती है। संशयात्मा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी सद्गति नहीं होती है। ठीक है। आगे 41वां श्लोक है।
आगे क्या है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम, ठीक है, आत्मवंतम ना कर्माणि निबद्धनंति निबद्धनंति धनंजय, ठीक है। हे धनंजय, जिसने योग ब्रह्माभ्यास या ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा कर्मों का त्याग कर दिया, उसे ज्ञान और ज्ञान द्वारा जिसके संशय निवृत्त हो गए हैं तथा जो आत्मनिष्ठ है उसे कर्म नहीं बांधते, ठीक है। यहाँ आत्ममान सिद्ध पुरुष को कहा गया और कर्म सिद्ध को ही बांधते हैं, अर्थात कर्मों की निवृत्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही होती है, किसी और साधन से नहीं, क्योंकि और सब साधन कर्म रूप ही हैं। ज्ञान से संशय छिन्न भिन्न होने पर भी अभ्यास द्वारा निर्विकल्प स्थिति प्राप्त किए बिना कर्मों की अप्रतीति नहीं होती। इसी से कहा है योग संन्यस्त कर्माणम, मतलब योग शब्द गीता में कितने बार आया है बता दें, 64 बार, 64 बार योग शब्द आया है, परंतु प्रसंगानुसार इसका अर्थ कहीं ज्ञान परक है, कहीं भक्ति परक और कहीं कर्म परक होता है, ठीक है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति है इसका अर्थ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति है, ठीक है। योगम तिष्ठम बोलते ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा है, एक मिनट, 40वां श्लोक हो गया था, कितने हो गए थे श्लोक, हाँ ठीक है। इसके बाद 42वां श्लोक है, 41 हो गए थे क्या, 41 हो गए थे, 42वां श्लोक क्या है, क्या है, तस्माद ज्ञान असंभूतम हत स्थम ज्ञान ज्ञानासिनात्मनः छितत्वैनम संशयम योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन अज्ञान से उत्पन्न हुए, ठीक है, अपने हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान रूप खड्ग से काटकर कर्मयोग का आचरण करो, अर्थात युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि, ये अखंडाकार वृत्ति ही ज्ञान खड्ग है। ज्ञान से पहले जो निष्काम कर्म किया जाता है उसमें वास्तविक निष्कामता नहीं होती, उसमें केवल निष्कामता की भावना होती है। वास्तविक निष्काम कर तो वही होता जो ज्ञान होने के पश्चात किया जाता है, ठीक है। वही वास्तविक निष्काम कर्म होता है जो ज्ञान होने पर किया जाता है। जैसे योगमातिष्ठम माने योग पर आस्था करके अंतःकरण शुद्ध करो, ठीक है, तो फिर परमात्मा से मिल जाओ। कैसे मिले, मिलने का उपाय क्या है, क्या है, उत्तिष्ठ, कठोपनिषद 1:3-14 बोले उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो गुरुजनों के पास जाओ, जानो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये रोने का समय नहीं, बैठने का समय नहीं, रथोपस्थ उपाविशित, ठीक है, 46वें श्लोक में ये पहले अध्याय में बोला क्या, रथोपस्थ उपाविशत, ये उपवेशन का समय नहीं, इसलिए खड़े हो जाओ, कमान। ज्ञान की तलवार हाथ में लेकर अज्ञान को मारना ही पड़ता है, परमार्थ में भी खड़े होना पड़ता है, ज्ञान की तलवार हाथ लेनी पड़ती है और उसे अज्ञान को मारना पड़ता है। कम से कम उस परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यवहार का एक नमूना खड़ा करो, बैठे से खड़े हो जाओ, हाथ में तलवार उठाओ और शत्रु को मारने के लिए टूट पड़ो। ये परमार्थ का युद्ध है, परमार्थ अपरमार्थ का, ज्ञान अज्ञान का युद्ध है। इसमें पीठ मत दिखाओ, विजय प्राप्त करो, ठीक है, ऐसा इसका अर्थ है, ठीक है। इस प्रकार अब क्या हुआ, ये चौथा अध्याय पूरा हो गया है ना, है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय, ठीक है। आशा है आपको ये गीता का जो हम गीता का कुछ गीता के बारे में, गीता के श्लोकों के बारे में जो भाव या अर्थ प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको जरूर समझ में आएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तो पहुंचाएं, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।